स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा, टेस्ट ऑफ स्पिनर। शारजा में जब जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था तो उनके सिंगल रन ने बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया था। तौसीफ अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और पहले आ जाता हूँ तौसीफ अहमद साहब आपकी तरफ। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप, मुस्तकबिल के चैलेंज, जो इब्तिदा में मैंने गुफ्तगू की, आप इसका क्या खुलासा करना चाहेंगे? कैंप लगाना बहुत अच्छी बात है, कैंप लगते भी रहें, कोई नई चीज़ नहीं है। स्किल्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मेरे नज़दीक, मुझे नहीं पता कि और लोग क्या सोचते हैं स्किल्स का। और लोग क्या सोचते हैं इससे हमें मतलब नहीं, हम आपकी सोच जानना चाहते हैं। मेरी सोच ये है कि जिन प्लेयरों को आप बता रहे हैं वो 120, 110, 100, 150 सब, और वो क्या आप मुझे सिर्फ फील ये हो रहा है कि ये सिर्फ 20 के लिए इसलिए कर रहे हैं। और जाहिर है 20 में दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो बग़ैर नाम के चल ही नहीं रहा है कि भाई ये अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। ये तो हम पहले भी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है स्किल्स को ठीक है बिल्कुल सिखाएं और कैंप लगते रहें। बहुत कुछ हुआ है ग्रास रूट लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे, इस पे होता है। आप अगर बाबर को बता रहे हैं, मुल्तान में इंज़मामुल हक अकेडमी में अंडर 19 के लिए माहौल बना रहे हैं ना? बनाए, माहौल तो बन रहा है काफ़ी, 1.5-2 साल से माहौल बना हुआ है। और माहौल हम देख रहे हैं कि एक कमरे में 2 सोफ़े पड़े हुए हैं और उसमें जो भी लोग बैठे हैं, एक को कहते हैं आप ज़रा इस तरफ बैठ जाइए आन के, आप इधर आ जाइए बैठ के, आप इधर बैठ जाइए। तो ये जगहें चेंज होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है बिल्कुल करें, लेकिन देखिए प्लेयर में अपने में भी कुछ होता है। मैं क्लब में बहुत अच्छा खेलता था और कट पुल सारे करता था, मुझे पता है मैं 10वें 11वें पे आ गया और जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरा काम है नहीं, 10वां 11वां मेरा नंबर है। बाबर और इन पे आ जाता हूँ मैं, जिनको आपने कैंप में बुलाया 2-3 दिन के लिए, ये फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी की, बिल्कुल बताया उनको, आया वो खेल पाएंगे ऐसा। और ये सिर्फ 20 की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो छोड़ दें, उनकी वीकनेसेस जो हैं वो जो हैं मुझे भी पता चल गई और लोगों को भी पता है। आप उनकी वीकनेसेस को वो कर रहे हैं नहीं, मेरे हिसाब से आप ढोंग थोड़ा सा कर रहे हो। और ढोंग ये है कि आप दिखाना चाहते हो लोगों को, जब तक ये टीम जीतेगी नहीं, जब तक आपके प्लेयरों पे भी और आपके ऑफिशियल्स पे भी क्वेश्चन मार्क होते रहेंगे। तौसीफ अहमद साहब, मैं तो आपसे यही कहूँगा, टीम जीतेगी उसी वक्त जब खेलेगी, तो खेलने का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 20, 22 और 24 तारीख को शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश के ढाका में हम मुकाबला करने जा रहे हैं, फिर फ्लोरिडा जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ से मुकाबला करने के लिए। उधर क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम स्किल डेवलपमेंट कैंप का तीसरा और आखिरी मरहला नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी है। स्किल डेवलपमेंट कैंप के पहले मरहले में तजुर्बेकार क्रिकेटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत 13 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि स्किल्स कैंप के दूसरे मरहले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 क्रिकेटर्स को मदऊ किया। और अब स्किल्स कैंप का तीसरा और आखिरी मरहला डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद की ज़ेरे निगरानी जारी है, जिसका मकसद खिलाड़ियों को स्किल्स में कुछ मदद फराहम करना और पूल ऑफ प्लेयर को बढ़ाना है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने दौरान कैंप मीडिया से बातचीत में कहा, माजी में खिलाड़ियों की लाइन लगी होती थी, लेकिन अब खिलाड़ियों को पहले से तैयार नहीं किया जाता रहा। अंडर 15 और अंडर 19 लेवल से काम होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC चैंपियनशिप में बेहतर पोजीशन पर नजर आएगी। आकिब जावेद ने कहा कि दुनिया सीख के आगे जा चुकी है, बॉलिंग में स्पिन और रिवर्स स्विंग को बेहतर करना होगा। प्रोसेस है, प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, हम प्रोसेस को रोक देते हैं बीच में। जिस तरह से ये शुरू हुआ था, अब जो लोग उस वक्त थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारे पास लाइन लगी होती थी प्लेयर्स की, तो क्यों था कि प्रोसेस आपका चलता रहता है। अगर आप आज 30 प्लेयर अंडर 15 के रेडी करते हैं तो उसमें आपको 3-4 साल बाद वो आपको अंडर 19 में नज़र आएंगे, जो अंडर 19 के हैं वो आपको पाकिस्तानी शाइन्स में नज़र आएंगे। और इसी तरह से अगर इस सिस्टम को चलने दें और ये चलता है तो ये कमिंग चैम्पियनशिप में उसका देख भी रहा था, जो नया स्केजुअल आया है, पाकिस्तान के बहुत पॉजिटिव चांसेस नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं वो भी फील करता हूँ कि जो हमारी रिवर्स स्विंग, हम दुनिया को रूल करते थे, अब दुनिया सीख के आगे निकल गई, हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें स्पेसिफिक होंगी जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि जो अब पाकिस्तान में क्रिकेट होगी, रेड बॉल वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी जो पहले खेलते आए हैं।
तो उसमें स्पिन रिवर्स स्विंग का बड़ा रोल होगा, तो हमें उसका एहसास है और आज से उसको एड्रेस करेंगे। और मुझे लगता है कि आगे जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसमें पाकिस्तान को आप बहुत अच्छी पोजीशन में दें। राशिद लतीफ़ साहब, आकिब जावेद का ये बयान आपको स्क्रीन पर दिखाने का बुनियादी मकसद ये था कि हम काम करना भूल गए हैं और आप माजी में ये बात करते रहे हैं कि एक वैक्यूम है पाकिस्तान क्रिकेट में, उसके असरात आपको दिखाई देंगे। तो क्या ये पाथवे है हमारी क्रिकेट फ्यूचर का? क्योंकि मैं आपको थोड़ा माजी में लेकर जाना चाहूँगा। जब 2003 में विजन 2003 लेकर आए थे लेफ्टिनेंट जनरल तौक़ीर जिया साहब बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, तो आपका किरदार बतौर कप्तान बहुत मरकज़ी था। वो जो शारजा में टूर्नामेंट हुआ था जहां आपकी टीम आपकी क़यादत में जीती थी, फिर आपका करियर किस अंदाज में समेटा गया मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वो जो 2003 में आप उमर गुल को, आप शुएब मलिक को, आप मोहम्मद हफीज़ को, आप राना नवीदुल हसन को, मिसबाउल हक को पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर आए, यूनुस खान को, उन्होंने पाकिस्तान को अगले 10 साल सर्व किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट में किस तरह खिलाड़ी खेलते हैं। तो क्या मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर जा सकता हूँ, आकिब जावेद की इस कोशिश को आपकी उस काविश के साथ जोड़ सकता हूँ? टाइम डिफरेंट था वो, देखे उस तरह का। लेकिन आपने जो पौधे लगाए उन्होंने बहुत हद तक आपकी उसमें क्रिकेट को टीम छांव वर्क यही है, उसमें टीम वर्क होता है हमेशा। मैं शायद मुझे वो पावर्स नहीं मिलती ऊपर से चेयरमैन की तरफ से या कोई इंटरफेरेंस, वो आई लेकिन हमने अपने डायलॉग के साथ वो हल की और हुई। वो आमिर सोहेल का बड़ा किरदार रहा, क्रेडिट था उनका। हम लोग की लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन जब टीम अनाउंस होती थी हम ऑन करते थे उस टीम को और किया, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स निकले आगे। वो माहौल अब नहीं है, शायद मुझे लगता है वो टाइम डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा हो गया है। 20-22 साल का फ़र्क आ गया है उसमें और क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है। और जो बात कर रहे हैं, जैसे तौसीफ भाई ने बात की, स्किल डेवलपमेंट की बात की है, मैम इसकी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट की होती है। तो स्किल्स क्या हैं, जो बेहतर स्किल्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तौसीफ भाई ने बड़ा अच्छा पूछा, वीकनेस किधर है आपकी? होता क्या है कि जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में काम किया जाता है, सबसे पहले वीकनेस के ऊपर जाया जाता है। अगर बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे आप इलाज करने, तो आपकी नर्व जो अच्छी चल रही है उसके ऊपर बात नहीं होगी। जो आपका इलाज करना है जिस चीज़ का, उसको लेके एरर जो होता है उसको लेके फिर हम करेक्शन के ऊपर जाते हैं। एरर और करेक्शन के ऊपर पूरी बेस करती है आपकी मेडिकल और साइंस और क्रिकेट भी, कि आपके कोचेस को पता हो कि बाबर आजम की वीकनेस क्या है, ये कहाँ पे वीक है और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं फ़खर ज़मान को उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ तो मैं कोई नायाब काम नहीं कर रहा, मैं उस टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। हो सकता है कि कर रहे हो और इसमें हाईलाइट जो नज़र आती है, जो प्रेस रिलीज नज़र आती है, जो वीडियोज़ नज़र आती हैं, उसमें कम आता है। अगर हम 4 घंटे बैठ के उसको देखें तो नज़र आएगा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या काम हो रहा है। नाम से इख्तलाफ हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट, तो वो नाम कैंप के डिफरेंट होते हैं, कमीशन के डिफरेंट होते हैं, वो उसमें हम एतराज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं ठीक है, लेकिन मोस्टली जो दुनिया में काम किया जाता है वो क्लोज डोर्स में किया जाता है। जब आपकी जो वीकनेसेस होती हैं, चाहे फुटबॉल हो, NFL हो या क्रिकेट हो, वो क्लोज डोर में किया जाता है कि नेट के ऊपर या कैमरे के अंदर उसकी वीकनेस पे जब काम कर रहे हैं उसकी फुटेज ना बने। हम लोग तो सरेआम लेके आ जाते हैं कि ये बाउंसर पे प्रैक्टिस कर रहा है, ये आज अब्दुल्ला शफीक आज बाउंसर पे प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी फुटेज बाहर आ जाती है। तो अच्छे जो कोचेज़ बाहर के होते हैं ना, वो संभाल के रखते हैं उसको और उसको इस्तेमाल करते हैं वक्त आने पे।